और कल पहली शाबान है, पहली शाबान, इस महीने का आगाज। मैं सबसे बोल रहा, जो भी अलमदार अब्बास के मेरी इस महफिल को सुन रहा, बीबी ज़ैनब की विलादत बसादत की, कि 100 मरतबा 110 मरतबा सलवात पढ़ना, पढ़ के शहजादी ज़ैनब की बारगाह में उनको बर्थडे गिफ्ट देना, सालगिरह का तोहफा। कायनात की मुश्किल कुशा की बेटी है, 110 मरतबा सलवात पढ़ो और पढ़ के मेरी बीबी को हदिया कर दो, गिफ्ट कर दो कि बीबी हम आपके मजलूम भाई के आज़ादार हैं, मजलूम भाई के मातमदार हैं, और आप अपने भाइयों के नाम पे ये तोहफा कबूल कर लो, अपने बाबा और अपनी वालिदा मजलूम बीवी के नाम, वालिदा के नाम पे, अपने नाना और नानी के नाम पे, दादा और दादी के नाम पे। उसके बाद एक एक मासूम को बीबी ज़ैनब की विलादत की महफिल की मुबारकबाद देना, मौला को देना, मजलूम बीबी ज़हरा सलाम अलैहा को देना, अल्लाह के रसूल को देना, बीबी खदीजतुल कुबरा। इतने खजाने खुल जाएंगे आपके लिए। मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा, इतने खजाने, हर तरफ से तुम्हारे ऊपर नेमतें आने लगना, हर रास्ते से तुमको मिलना। ये वो है कि दीवार में से अल्लाह रिस्क देता, दीवार में से। अगर शाबान में किसी का रिस्क रुका हुआ है तो मेरी ख्वाहिश है आपसे, कसरत से सलवात पढ़कर मेरी मजलूम शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम का वास्ता देकर 14 मासूमीन की बारगाह में हदिया करके दुआ मांगो। इमाम ज़माना को बोलो कि आपको आपकी मजलूम दादी का वास्ता, मजलूम दादी का वास्ता, मेरे माँ बाप को बख्श दे। ये रहमत हमारे माँ बाप पे भी दे, मरहूमीन पे। 1000 दुआएं मांगो। अब शहजादी ज़ैनब की जिंदगी का बताता, ये तो मैं अमाल बता रहा था, हर आदमी करे। और बीवी की ज़ियारत पढ़ो, बीवी की ज़ियारत पढ़ना। उसके बाद शहजादी की छोटी सी ज़ियारत है, वो ज़ियारत पढ़ो बीवी की, सबको मुबारकबाद दो। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार, उनके शौहर को ज़रूर देना, उनके बच्चों को ज़रूर देना, माँ का। आप सोचो, मासूम बच्चे हैं शहजादे ओनो मोहम्मद। आप जब बच्चों को बोलेंगे कि आपकी माँ की सालगिरह है, आपकी माँ की बर्थडे है, अपनी मजलूम माँ के नाम पे हमारी ये दुआ कबूल करो। आप सोचो, अपने मामू को बोल के करवा दो, अपने नाना को बोल के करवा दो, अपने दादा को बोल के करवा दो, अपनी नानी मजलूम बीबी ज़हरा को बोल के मेरा ये काम करवा दो। क्या ये ओनो मोहम्मद आपकी दुआ कबूल नहीं करेंगे? आप क्या समझ रहे? मैं तो वही कहता, मुझे हैरत इस बात की है कि इतने बड़े वास्ते हमारे पास हैं, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज हमारे पास है। कोविड से बचना है, लंदन के हालात, रिस्क है, बीमारियों से बचना है, परेशानियों से बचना है, और सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करना, अपने सारे मरहूमीन के लिए दुआ करो। पहली शाबान तुम सोचो कि शहजादी ज़ैनब के नाम पे अगर कोई मांगे, बीबी ज़ैनब से कोई मांगे, पहाड़ पहाड़ माउंटेन अपनी जगह से हट जाए, इतना बड़ा वास्ता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इमेजिन द ब्लेसिंग ऑफ बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा, ब्लेसिंग ऑफ शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा। हर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता। मासूमीन की निगाह में, 14 मासूमीन की निगाह, मेरा एक एक जुमला गौर से सुनो, 14 मासूमीन जो सबसे बड़ा वास्ता है अल्लाह का। रब फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, सूरह बकरा की आयत। नबी आदम के लिए अल्लाह ने कहा कि हमने चंद कलिमात की तालीम दी और जब उन्होंने वास्ता दिया तो हमने उनकी तौबा को कबूल किया। अल्लाह के रसूल से पूछा गया तो कहा वो मेरा नाम था, मेरी भाई अली का नाम था, मेरी बेटी फातिमा का नाम था, मेरे दोनों बच्चे हसन और हुसैन, ज़ुर्रियत इमाम हुसैन। 14 मासूमीन के वास्ते से नबियों की दुआ कबूल हो रही। अगर उन 14 मासूमीन को कोई बीबी ज़ैनब का वास्ता दे, कोई मेरी शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा का वास्ता, आप यकीन करो मेरे जहन में इतने वाक़यात आ रहे, लेकिन मसाइब के हैं इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा। हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम से शहजादी ज़ैनब और जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार इब्ने अबू तालिब का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ कर दे। करके तो देखो, औलाद नहीं है तो शहजादी ज़ैनब के दोनों बच्चे जनाब ओनो मोहम्मद का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगो। ये उसके बाद देखो
कि कैसे तुमको औलाद दे। तो ये कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इस महीने में इस्तग़फ़ार एंड सलवात कसरत से पढ़ो। ये शरीकतुल हुसैन है, शरीकतुल हुसैन, शरीक कार हुसैन। पूरा करबला का जो मकसद था, उस मकसद को बीबी ज़ैनब ने तकमील तक पहुंचाया। मदीने से करबला तक, मदीने मुनव्वरा से करबला तक, यह मौला हुसैन का कंट्रीब्यूशन है। और करबला मोहल्ला से कूफा शाम तक ये मजलूम बीबी ज़ैनब और चौथे इमाम का कंट्रीब्यूशन। कि अगर ये दो पर्सनालिटीज नहीं होती, मेरी शहजादी और चौथा इमाम नहीं होता, तो मकसद हुसैन दफन हो जाता। करबला का इतना बड़ा कारनामा, इतना बड़ा मौला हुसैन का सैक्रिफाइस दफन हो जाता। दुनिया को पता नहीं चलता कि करबला में क्या हुआ। जैसे यजीद चाह रहा था वही होता, लेकिन बीबी ने, अली की शेर दिल बेटी ने, अब्बास की शेर दिल बहन ने यजीद के मकसद को पामाल कर दिया। यजीद का जो मिशन था उसको रौंद दिया, रेस कर दिया और हुसैन के मिशन को नाफिज कर दिया। उस बीबी की विलादत है। मेरी बीबी ज़ैनब का विलादत की महफिल सुनने वालों, एक एक बीबी की जिंदगी का कोई एक हिस्सा अपनी जिंदगी में आज इंप्लीमेंट कर लो। बीबी की इबादतों को देखो कि इबादत ऐसी कि खुद इमाम गवाह है, इमाम गवाह है कि मौला हुसैन, प्लीज गौर से सुनो, मौला हुसैन जैसे इमाम को कितना यकीन है। मेरा मौला हुसैन जानता है कि मेरे बाद मेरी बहनों के ऊपर, मेरे बच्चों पे कयामत टूट जाएगी, पहाड़ टूट जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद, प्लीज यार गौर से सुनो, उसके बावजूद इमाम हुसैन को इतना यकीन है कि मेरी बहन कभी शब नमाज नहीं छोड़ेगी। इबादतें बीबी ज़ैनब देखो, इबादतें बीबी ज़ैनब देखो। क्या मैसेज था मेरे मौला हुसैन का बीबी ज़ैनब के लिए। क्या कहा था आशूरा के दिन, आखिरी वक्त में जो वसीयत की, विल लिखी, विल कही, कहा मेरी बहन, दोनों बहनों से कहा मुझे शब नमाज में नहीं भूलना। यह है इबादत है बीबी ज़ैनब। उस इबादत में मेरी ख्वाहिश है, अगर आज अलमदार हुसैनी के इस महफिल में कोई एक लड़की या लड़का तुम्हारी औलाद होगी, अगर शब नमाज पढ़ो, रिस्क के आगे चलोगे, पीछे नहीं चलोगे। जितने मातमदार है, मैं सबको जानता हूं माशाअल्लाह, अल्लाह इनके बाजुओं में खुवत मीसे में तमार अता फरमा। बीबी ज़ैनब की सीरत का उन मातमदारों को बोल रहा, मेरी मां बहनों को बोल रहा, प्लीज पहली शाबान 3 रकत नमाज पढ़ो, 2 रकत शिफा, 1 रकत वितर, और नमाज के बाद बोलो मेरी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आज आपकी बर्थडे है बीबी, मेरी माँ आज आपकी बर्थडे, हमारी मजलूम माँ है, आपकी बर्थडे है, ये मैं आपको तोहफा दे रहा हूं। उसके बाद मांगो, जो मांगना है मांगो। मैं तो बार बार बोलता हूं कि मासूमीन से जितना मांगना है मांगो, शर्माओ भाई। अगर हम मौला से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे, मजलूम बीवी से नहीं मांगे तो किससे मांगे। हमारे पास और क्या है। शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम के अलावा कौन है। बीवी से मांगो, जितना मांगना, सारी तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और तारीख का मशहूर वाक़या शब आशूर का मशहूर है, मसायब का हिस्सा मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा कि लंदन की उन मां बहनों को मैं मैसेज दे रहा कि अपनी औलाद को, अपनी प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। पहली शाबान का मेरा मैसेज है, ये शहजादी ज़ैनब की विलादत का क्या था। बीबी शब आशूर, मसायब के 2 जुमले बस। मौला हुसैन एक के खैमे में गए, और जब मेरी मजलूम शहजादी के खैमे में गए तो मौला ने क्या देखा, मेरे मौला हुसैन रावी है, क्या देखा कि मेरी मजलूम शहजादी बैठी हुई है और उनके सामने उनके दोनों बच्चे ओनो मोहम्मद बैठे हुए, और बीबी ज़ैनब क्या कर रही, ओनो मोहम्मद को उनके दादा ग्रैंडफादर जनाब जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जंग के वाक़यात सुना रही कि तुम्हारे दादा ऐसा इस्लाम के लिए लड़ते थे, ऐसा करते थे, और अपने ग्रैंडफादर बच्चों के, उनके नाना अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मेरे मौला की जंग के वाक़यात सुने।
क्यों बता रही थी? दोनों के बता के बच्चों को और मोहम्मद जैसे बच्चों को, शहजादों को बीबी ज़ैनब मोटिवेट कर रही थी कि बेटा कल का दिन सैक्रिफाइस का है, कल का दिन टू सेव इस्लाम है, कल का दिन इस्लाम को बचाने का दिन है। हमेशा हमेशा के लिए कल इस्लाम बचेगा कल के दिन, अगर तुम जान लोगे, तुम ये सैक्रिफाइस करोगे। क्यों बता रही थी? मेरा सवाल है लंदन वालों से, मेरी बीबी ज़ैनब का विलादत की महफिल सुनने वालों, एक एक बीवी की जिंदगी का कोई एक हिस्सा अपनी जिंदगी में आज इंप्लीमेंट कर लो कि बच्चों को तरबियत, हाउ टू रेज अवर किड्स। ये मेरा सवाल है कि बीबी ज़ैनब ने आना मोहम्मद जैसे बच्चों को क्यों मोटिवेट किया? वाई? ये कोई नॉर्मल चिल्ड्रन नहीं थे, नॉर्मल किड्स नहीं थे, ये बीबी ज़ैनब के बच्चे, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के बच्चे, इमाम अली के नवासे ग्रैंडसन है, जाफर तैयार के ग्रैंड चिल्ड्रन, मौला हसन मौला हुसैन के नेव्यूज है। इनको क्या जरूरत है भाई मोटिवेट करने की? आप समझे मेरी बात? शहजादी ज़ैनब ने शबे आशूर इन बच्चों को मोटिवेट नहीं किया, अपनी कनीजों और गुलामों को ताज़ुहूर इमाम बीबी ज़ैनब ने सारी अपनी कनीजों को मैसेज दिया कि देखो मेरे बच्चे आनो मोहम्मद है, लेकिन उनके ही रेस करने में भी मैं 1% भी, मिसाल देना 1% भी मैं कोताही नहीं करती, इग्नोर नहीं करती। तो तुम अपने बच्चों को कैसे इग्नोर कर दिए? तुमने अपने बच्चों को इस्लाम क्यों नहीं बताया? तुमने अपने बच्चों को हलाल और हराम क्यों नहीं बताया? Why don't you sit with your kids? ये शहजादी ज़ैनब की सीरत है। मेरी ख्वाहिश है जो भी अलमदार हुसैनी की भी है, मेरी बीबी ज़ैनब की महफिल सुन रहा, प्लीज, ये आपका फायदा, ये आपका इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा। 15 मिनट मेरी मां बहनों से बोल रहा, सिट विद योर किड्स फॉर 15 मिनट्स। अब पहली शाबान है, लंदन का हर बच्चे को यह मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट शाबान, व्हाट इज फर्स्ट शाबान? पहली शाबान एक फॉर्मेलिटी नहीं है, पहली शाबान तुम्हारी डेस्टिनी बदलना, उस बीवी की विलादत है। पहली शाबान तुम्हारी तकदीर बदलना, उस बीवी की विलादत है। शहजादी ज़ैनब की विलादत कोई मामूली बात है? तो तुम पहली शाबान को, मेरी ख्वाहिश मां बहनों से, कि जब तुम बच्चों के साथ 15 मिनट बैठो या 10 मिनट बैठो और बैठ के बच्चों को एक्सप्लेन करो, छोटी छोटी स्टोरीज बनाओ बीबी ज़ैनब की, उनकी जिंदगी के, मैंने आपको बताया उनकी इबादत कैसी। अब अभी एक आखिरी हिस्से में जाता महफिल खत्म कर रहा, उनकी लाइफ का बताओ कि बीबी ने क्या क्या किया, किनकी बेटी थी, हस्बैंड कौन थे, बच्चे कौन थे। बच्चों को नया ड्रेस बनाओ, नया ड्रेस बनाओ, फर्स्ट शाबान है, हर को बोल रहा बच्चों को नया ड्रेस बनाओ। बच्चे पूछेंगे तुम्हारे कि क्यों मुझे नया ड्रेस दे रहे, तो बोलो आज बर्थडे ऑफ बीबी ज़ैनब है। वो इंतजार करेंगे, उसके बाद अपने, प्लीज प्लीज गौर से सुनो, अपने मासूम बच्चों को माओ से बोल रहा सामने बिठाकर नया ड्रेस पहनाकर अच्छा खाना बनाओ, कोई फ्रूट्स लाओ, न्याज दो, बीबी ज़ैनब की न्याज दो, घर में बीबी ज़ैनब की न्याज दो, तुम्हारे घर के रिस्क खुलेगा। तुमको अंदाजा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है बीबी को देने का, लेकिन अगर तुम न्याज दोगे बीबी की बारगाह में और बोलो बीबी ये न्याज को एक्सेप्ट करो और मेरे रिस्क को, सबके रिस्क को खोल दो, और बच्चों से बोल रहा क्या करो, 9 मरतबा सलवात पढ़ो। कितनी देर होती? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। बच्चों को सामने बिठाओ एंड से बेटा रिसाइट सलवात 9 टाइम्स। तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा बोलेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फर्ज। 9 टाइम्स हो गए। बच्चों को बोलो हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये आपकी बर्थडे का गिफ्ट मैं आपको दे रही। मासूम बच्चा अगर गिफ्ट देगा, मेरी शहजादी ज़ैनब पलट के देखेंगी तुमको, बीबी की निगाह रहमत की निगाह, रहमत की निगाह। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा आपसे? कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी। और बोलो अल्लाह ये 9 सलवात का सवाब मेरे मरहूम माँ बाप को दे दे, जो मेरे पेरेंट्स नहीं है उनको दे दे, जितने मरहूमीन हैं उनको दे दे। मासूम बच्चा अगर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को गिफ्ट देगा
तो बीवी कितना आगे बढ़ के बच्चों को प्यार कर लेंगी। करीम इब्ने करीम की बेटी है,